सोचो, आप एक प्लेन में सवार हो। आपकी सांस थम चुकी है। आपके पास बैठा हुआ एक शख्स जो कि अपनी सीट से उठता है और एक नोट फ्लाइट अटेंडेंट को थमाता है। और इस नोट को थमाने के बाद सब कुछ बदल सा जाता है। आपकी ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज सफ़र शुरू होने वाला है। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, ये वो सच है जो पिछले 50 सालों से आपको पागल बना रहा है। ये है डीबी कूपर की कहानी। आखिर डीबी कूपर कौन था? जानिए इस वीडियो में एक ऐसा छुपा हुआ राज जो आज भी हवाओं में कहीं तैर रहा है। A daring parachute escape from a flying 747 somewhere between weeks. Search was made of the plane immediately. We don't know who he was, where he came from, or where he went. I expect that we'll keep looking until we find him or find out what happened. चौबीस नवंबर 1971 पोर्टलैंड का एयरपोर्ट नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ़्लाइट 305 और एक आम सी शाम, मगर उसमें बैठे 36 पैसेंजर्स को नहीं पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी नॉर्मल सफ़र होने वाला है। उनमें से था एक डैन कूपर, ब्लैक सूट और सनग्लासेस पहने, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर लगता था जैसे वो किसी ऑफिस से वापस आ रहा हो। उसने अपने पास एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया जिसका नाम था फ्लोरेंस शेफनर। उसने उसको एक नोट थमाया। फ्लोरेंस ने उसे फ्लर्ट समझकर जेब में डाल लिया, मगर जब कूपर ने धीरे से कहा, बेहतर होगा कि आप वो नोट अभी पढ़ लें, मेरे पास बॉम्ब है। ये सुनते ही शेफनर उसके पास आकर बैठ जाती है। डीबी कूपर के पास मौजूद एक बैग जिसको वो खोलता है और उसमें हमें 8 डायनामाइट स्ट्रिक्स देखने को मिलती हैं। मुझे $200 मिलियन वो भी कैश में चाहिए और 4 पैराशूट्स, और सीटल पहुंचते ही प्लेन को दोबारा से रिफ्यूल करवाया जाए। अगर नहीं किया तो मैं सबको उड़ा दूंगा। फ्लोरेंस ने कॉकपिट की तरफ देखा। कैप्टन विलियम स्कॉट का चेहरा सफ़ेद हो चुका था। उन्होंने FBI को ऑलरेडी अलर्ट कर दिया था। Dallas, this is 305. Passenger advises he's hijacking aircraft. Has bomb and briefcase. Over. Requesting 200,000 and 4 parachutes by 5 p.m. in Seattle. पर कूपर वो अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी आंखों में ना डर था ना गुस्सा, बस एक कोल्ड सी कैलकुलेशन चल रही थी, जैसे वो सब कुछ पहले से लिख चुका था या उससे सब कुछ पता था। दोस्तों, ये शुरुआत थी एक ऐसे परफेक्ट क्राइम की जिसका अंत आज तक किसी को नहीं पता। कूपर ने ना किसी को मारा ना किसी को डराया, बस अपनी डिमांड सामने रखी और अपने गेम का इंतज़ार किया। सीटल टिकोमा एयरपोर्ट। FBI ने कूपर को एक ब्लैक डफल बैग दिया, $200 मिलियन, जिसमें सिर्फ $20 के नोट थे। कूपर ने पैसे गिने भी नहीं और उसने बस एक और शर्त रखी, प्लेन को मेक्सिको की तरफ उड़ाओ, लेकिन 10,000 फीट की हाइट पे, और स्पीड इतनी कम हो कि इंजन विस्पर करे। Tower, this is 305. We have instructions from the individual. He wants to go to Mexico City. कैप्टन ने कहा, फ्यूल खत्म हो जाएगा। कूपर ने जवाब दिया, फिर इसको रीनो ले चलो। रात के ठीक 10 बजे प्लेन फिर से उड़ान भरता है। इस बार याद रहे, अंदर बैठे हैं सिर्फ 4 लोग, जिसमें कूपर है, कैप्टन है और 2 क्रू मेंबर्स हैं।
और एक बॉम्ब जो शायद कभी था ही नहीं। रात के ठीक 10:15 पर कूपर अपना कोट पहनता है और उसने पैराशूट बांधा और फिर उसने प्लेन का बैक डोर खोल दिया। तेज हवा का झोंका अंदर आया। क्रू मेंबर्स ने भी इसे सुना। क्रू मेंबर ने पीछे मुड़कर देखा तो कूपर कहीं नहीं था। सिर्फ खाली सीढ़ियां और नीचे अंधेरा, बारिश और जंगलों का और दरख्तों का एक घना समंदर जो कूपर को कहीं निगल चुका था। उस रात के बाद ना तो कूपर मिला, ना कूपर का पैराशूट। But so far found nothing. Over. बस एक मिथ पैदा हो गया। मगर दोस्तों, ये यहाँ खत्म नहीं हुआ। 9 साल बाद एक 8 साल का बच्चा बेरियन इंग्राम कोलंबिया रिवर के किनारे पिकनिक कर रहा है। उसने मिट्टी में कुछ दबा हुआ पाया जिसमें उसको मिलते हैं वो नोट्स जो $200 मिलियन में FBI ने डीबी कूपर को दिए थे। टोटल 5,800। पर सवाल ये है, अगर कूपर मर गया था तो वो पैसे वहां कैसे पहुंचे? क्या कोई मिस्टीरियस फोर्स उन्हें वहां तक ले गई या फिर कूपर अभी भी जिंदा था? FBI ने 45 साल तक कूपर को ढूंढा। 1000 से जायद सस्पेक्ट्स देखने को मिले, 400 से ज्यादा कन्फेशंस भी आए, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। एक सस्पेक्ट तो हाईजैकिंग के दिन जेल में भी था। कुछ लोगों ने कहा कूपर मेरा बाप है, कुछ लोगों ने कहा मैं ही कूपर हूं। DB Cooper, right? I ain't gonna tell nobody nothing. My name's Dan Cooper. पर सब फेक थे। और दोस्तों, फिर 2008 में एक नया क्लू मिलता है। Identity of the person behind a 53-year-old hijacking mystery could soon be solved thanks to new evidence. कूपर की टाई पर टाइटेनियम और सीरियम के पार्टिकल्स मिले। ये एलिमेंट्स 1970s में एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज होते थे। क्या कूपर नासा का इंजीनियर था या किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा? 2016 में FBI ने ये केस बंद कर दिया। उन्होंने कहा कूपर मर गया, पर लोगों ने तो माना ही नहीं। लोगों को लगता था कूपर ने सिर्फ FBI को नहीं, मौत को भी धोखा दे दिया है। आज भी लोग वाशिंगटन के जंगलों में कूपर की हड्डियां ढूंढते फिर रहे हैं। कुछ कहते हैं उसका पैराशूट एक दरख्त में फंसा था, कुछ कहते हैं वो कनाडा भाग चुका है। एक थ्योरी ये भी है कि कूपर एक मिलिट्री स्काई डाइवर था। उसने इस मिशन को प्रैक्टिस किया हुआ था। क्यों? क्योंकि उस रात का मौसम था -7 सेल्सियस और जंगल इतना घना कि सर्वाइवल तो इम्पॉसिबल ही था। लेकिन कूपर फिर भी उस रात कूदा। क्या वो पागल था या जीनियस? और फिर एक शॉकिंग क्लेम। You believe that your uncle was D.B. Cooper? Yes, I do. 2017 में एक औरत ने कहा कूपर मेरे अंकल कैनिथ थे, उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे। और अब FBI का इस पर यह कहना था कि कैनिथ की हाइट मैच ही नहीं करती थी डीबी कूपर से। पर यहाँ लोगों का फिर कहना था कि FBI ने जानबूझकर इस केस को बंद किया। कूपर की कहानी ने बहुत से मिथ्स को जन्म दिया, जिसमें हॉलीवुड मूवीज, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज तक और नॉवेल्स में उसे एंटी हीरो बनाकर दिखाया गया। पर ये असर सिर्फ फिल्म्स तक नहीं था। उसके बाद एयरपोर्ट्स में मेटल डिटेक्टर्स लगे, कॉकपिट के दरवाजे बुलेट प्रूफ हुए और हर पैसेंजर की जांच होने लगी। कूपर ने सिर्फ पैसे ही नहीं, हिस्ट्री को भी हाईजैक किया था। आज भी जब कोई प्लेन से कूदता है, लोग कहते हैं देखो कूपर का फैन। वो अब एक आइकन बन चुका है रेबेलियन, मिस्ट्री
और इंसान की लिमिटलेस हिम्मत का। दोस्तों, ये कहानी ख़त्म नहीं होती। आज भी कोई ना कोई जंगल में कूपर को ढूंढ रहा है। शायद आपके घर के करीब कोई बुजुर्ग आदमी कॉफ़ी पीते हुए ये सोच रहा है कि मेरे पीछे कितने लोग लगे हुए हैं। कूपर सचमुच में जिंदा है या कहीं गायब हो चुका है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट करें और बताएं, क्या डीबी कूपर जिंदा है? और जाते जाते बताता चलूं, कभी कभी सच अफसानों से ज़्यादा हैरत अंगेज़ होता है और कभी कभी वो अफसाना आपके बगल में बैठा होता है। इसी के साथ आज की ये मिस्ट्री यहाँ ही ख़त्म हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई मिस्ट्री के साथ। टिल देन अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।